हरे रंग का एक गोला निकलकर कूद पड़ा। फिलिप ने उसे छूने की कोशिश की और फिर उसका नाम फ्लबर रखा। दरअसल उसने एक लचीली सी चीज बना दी है जो किसी भी आकार में ढल सकती है। फिलिप फ्लबर को रबड़ की तरह खींचने लगा। नीचे गिरते ही फ्लबर के 3 टुकड़े हो गए और फिलिप उनसे जगलिंग करने लगा। तभी फ्लबर ने उसके हाथों से निकलकर इधर उधर कूदना शुरू कर दिया। फिर वो अचानक घर से बाहर निकल गया और फिलिप और वेबर ने देखा कि वो हर जगह तबाही मचा रहा था। फ्लबर एक घर में घुसा और हजारों टुकड़ों में बदलकर पूरे घर में उथल पुथल मचा दी। अब इस चीज को रोक पाना लगभग नामुमकिन सा था। आखिरकार फिलिप ने जैसे तैसे ग्लव्स की मदद से फ्लबर को पकड़ ही लिया, लेकिन फ्लबर उसे ही बेहोश करके कूद गया। उधर विल्सन चर्च के बाहर सैरा को लेने पहुंचा। उसने सैरा को सहारा दिया और उसे घर ले जाने लगा। वहीं फिलिप ने एक सूट पहनकर एक रसायन बनाया और उसे फ्लबर के डब्बे के नीचे रख दिया। ये सब फ्लबर की शरारतों को काबू में रखने के लिए था। तभी एक अलार्म बजा और फिलिप को अपनी शादी याद आई, लेकिन वेबर ने कहा कि अभी तो एक्सपेरिमेंट खत्म ही नहीं हुआ। जब फिलिप ने कहा कि उसे कुछ भी करके शादी में जाना ही होगा, तो वेबर ने उसे बताया, वो चाचे शादी आज थोड़ा ना है, शादी तो कल थी। फिर फिलिप सीधा सैरा को मनाने पहुंचा, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो पहले ही फिलिप को 3 मौके दे चुकी थी। हर बार बेचारी अकेली ही चर्च में उसका इंतजार करती रह जाती। फिर फिलिप ने उसे फ्लबर दिखाया, लेकिन सैरा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिलिप के मुताबिक फ्लबर के जरिए यूनिवर्सिटी को बंद होने से बचाया जा सकता है। फिर वो खिड़की से ये कहकर बाहर कूद गया कि फ्लबर उसे बचा ही लेगा, लेकिन उसके कूदने से पहले ही फ्लबर उसकी जेब फाड़ कर निकल गया और फिलिप भैया की हड्डी बसली एक हो गई। इसके बाद हम फिलिप के एक स्टूडेंट बेनेट को देखते हैं, जो चेस्टर नाम के एक बदमाश का बेटा था। उसने घर जाकर अपने बाप को बताया कि उसे बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया है और वो केमिस्ट्री में भी फेल हो गया। चेस्टर ने अपने मुस्टंडो से पूछा, हाँ भाई बताओ लड़का फेल कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि शायद टीचर को फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। वो दोनों फिलिप के घर पहुंचे, जहां फिलिप एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मुस्टंडो ने खिड़की से देखा कि फिलिप ने फ्लबर की क्रीम बनाकर एक बॉल पर लगा दी और जैसे ही वो बॉल नीचे गिरी, वो भी फ्लबर की तरह कूदने लगी। अचानक वो एक मुस्टंडे के सर पर जा लगी और उसे नीचे गिरा दिया। फिर फिलिप ने एक भारी बॉल पर वो क्रीम लगाई और अनजाने में दूसरे मुस्टंडे को भी घायल कर दिया। इसके बाद हमने देखा कि उसने अपनी गाड़ी में कुछ बदलाव किए और अपने रोबोट के साथ हवा की सैर करने लगा। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद उसने ऊपर से सैरा का घर देखा, जहाँ वो विल्सन के साथ शराब पी रही थी। उसे विल्सन के साथ देखकर बेचारे प्रोफेसर भैया का तो दिल ही टूट गया। जैसे ही विल्सन ने सैरा को चूमने की कोशिश की, सैरा ने अपना चेहरा हटा लिया। फिर उन्होंने इकट्ठे अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम का मैच देखने जाने का फैसला किया। उधर गुंडों ने चेस्टर को जाकर बताया कि वो प्रोफेसर इतना सीधा आदमी नहीं है, भैया एकदम स्ट्रेटेजिकली मारा, बहुत डेंजर आदमी है। वहीं फिलिप को परेशान देखकर उसके रोबोट वेबर ने कंप्यूटर पर कुछ चेहरे जोड़कर एक आर्टिफिशियल औरत बनाई और उसका नाम रखा सिल्विया। फिर उसके जरिए वेबर ने फिलिप को चूमने की कोशिश की, लेकिन अचानक फिलिप उठ गया। वेबर ने फटाफट सिल्विया का नामो निशान मिटा दिया और खुद ही जाकर चार्ज होने लगा। फिलिप ने उठकर उससे कहा कि उसने बास्केटबॉल मुकाबले में फ्लबर को ले जाने का फैसला कर लिया है। उसके जरिए वो आसानी से मैच जीत सकते हैं। उसने बास्केटबॉल पर फ्लबर मिक्सचर छिड़क कर उसके साथ कई जबरदस्त करतब किए। फिर उसने अपने जूतों पर वो मिक्सचर छिड़का, जिससे वो अपने आप ही छत तक ऊंचा कूदने लगा। उसने फ्लबर की मदद से अपनी बास्केटबॉल टीम को जिताकर सैरा को खुश करने का प्लान बनाया। जाने से पहले उसने वेबर को घर का ख्याल रखने को कहा। वेबर ने भी कहा, हाँ बिल्कुल, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके जाने के बाद वो हंसने लगी, यानी उसके दिमाग में कोई खिचड़ी जरूर पक रही थी। मुकाबला शुरू होने से पहले फिलिप ने सभी खिलाड़ियों के जूतों में फ्लबर की कीलें लगा दी। जैसे ही मैच शुरू हुआ तो उनका सामना लंबे चौड़े खिलाड़ियों से हुआ। उधर घर पर वेबर ने डिब्बा खोलकर फ्लबर को बाहर निकाल लिया। मुकाबले में सामने वाली टीम भारी पड़ रही थी। फिलिप सैरा और विलियम के ठीक पीछे बैठा था। चेस्टर, बेनेट और उनके मुस्टंडे भी वहाँ मौजूद थे। तभी फिलिप ने फ्लबर क्रीम अपने हाथों पर लगाई और उसके हाथ इतने लचीले हो गए कि उसने 2 लोगों को नीचे गिरा दिया। जैसे ही उसकी टीम वहाँ से गुजरी, उसने सबसे हाथ मिलाकर फ्लबर क्रीम उनके हाथों पर लगा दी। फिर जब बॉल हवा में थी तो एक लड़के ने बहुत ऊंचा कूदकर बॉल को पकड़ लिया। उसने अपने साथी को बॉल दी, जो कमाल की तेजी से बॉल ड्रिबल करने लगा, लेकिन तभी एक बड़ा लड़का आकर उससे टकरा गया। जैसे ही उसका पिछवाड़ा जमीन पर लगा, वो सीधा छत की ओर कूद गया और आसानी से बास्केट डाल दी। बच्चों को इधर उधर उड़ता देख सभी लोग हैरान रह गए। अब फिलिप की टीम जीतने ही वाली थी, लेकिन उसने एक खिलाड़ी को अपने जूते से कील निकालते देखा। फिलिप तुरंत उसके पास जाकर उससे बातें करने लगा और उसके जूतों पर फिर से क्रीम लगा दी। फिलिप ने सभी बच्चों से कहा, सालों अब भी नहीं जीते ना, सबको पेपर में फेल कर दूंगा। अब समय बहुत कम बचा था। आखिरकार एक बच्चे ने हवा में गुलाटियां खाते हुए बेहतरीन तरीके से बॉल को बास्केट में डालकर अपनी टीम को जिता दिया। चेस्टर ने हिसाब लगाया कि इसमें जरूर फिलिप का कोई हाथ है। उधर फिलिप ने जाकर सैरा को बताया कि फ्लबर की वजह से ही वो ये मुकाबला जीते हैं, लेकिन सैरा उससे अब भी नाराज थी, तो उसे ज्यादा भाव न देते हुए वो वहाँ से चली गई। रास्ते में चेस्टर ने फिलिप को उड़ती हुई गाड़ी में बैठे देखा। वहीं घर लौटते हुए बेचारा फिलिप काफी दुखी था और उसने वेबर से कहा कि शायद वो सैरा के लायक ही नहीं है। सैरा उसके दिलो दिमाग पर राज करती है, लेकिन फिर भी वो अपना प्यार जता नहीं पाता। अब वेबर ने उन्हें फिर से मिलाने की ठान ली। वो उड़कर सैरा की खिड़की तक पहुंची और उसने फिलिप की सारी बातों की रिकॉर्डिंग दिखाई। फिलिप का उसके लिए प्यार देखकर सैरा की भी आंखें भर आई। सैरा ने फिलिप के घर जाकर उसे चूम लिया। फिर दोनों ने उड़ती गाड़ी में बैठकर फ्लबर के जरिए यूनिवर्सिटी को बचाने की तरकीब लगाई। जैसे ही वो लौटे तो चेस्टर और उसके गुंडे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। चेस्टर ने उन्हें काफी पैसों का लालच दिया, लेकिन फिलिप ने कहा कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। चेस्टर ने यूनिवर्सिटी का कर्ज माफ करने की भी बात कही, लेकिन फिर भी फिलिप नहीं माना। अगले दिन गाड़ी खेतों से उड़ती हुई फोर्ड के ऑफिस तक पहुंची। उसके बॉस ने फिलिप का डिजाइन देखने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे खिड़की से बाहर एक गाड़ी उड़ती दिखाई दी। फिलिप और सैरा ने उसे गाड़ी खरीदने को कहा। उधर चेस्टर के गुंडे फिलिप के घर में घुस आए और कुछ ढूंढने के चक्कर में तोड़फोड़ करने लगे।
लगे। फ्लवर उनके हाथ लग गया, लेकिन वेबर ने टक्कर मारकर एक गुंडे को बेहोश कर दिया। फिर उसने आसानी से दूसरे को भी मजा चखाया, लेकिन एक और गुंडे ने बैट से हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब फिलिप लौटा तो उसने देखा कि फ्लवर गायब था और वेबर की तो बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वेबर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। फिलिप ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसे पहले जैसी बना देगा, लेकिन सच तो ये था कि अब ये मुमकिन नहीं। फिलिप ने नम आंखों से अपनी सबसे प्यारी दोस्त को अलविदा कहा। फिलिप ने सारा को बताया कि वो वेबर को ठीक तो कर सकता है, लेकिन वो पुरानी हंसती खेलती वेबर अब लौट कर नहीं आ सकती। अभी सारा को याद आया कि वेबर की स्क्रीन पर कुछ लिखा था। फिर उन्होंने कंप्यूटर पर देखा कि वेबर ने सिल्विया के रूप में उनके लिए एक प्यारा सा मैसेज छोड़ा था। इसके बाद वो दोनों चेस्टर के बंगले पर उससे मिलने गए। फिलिप उसे फ्लावर बेचने को राजी हो गया, लेकिन चेस्टर ने कहा कि फ्लावर तो पहले ही मेरे पास है बिडू। फिलिप ने कहा कि सिर्फ वही फ्लावर का इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन चेस्टर ने इसके लिए पहले ही एक साइंटिस्ट को काम पर लगा रखा था। हम देखते हैं कि विल्सन ही वो साइंटिस्ट था जो चेस्टर के लिए काम कर रहा था। उन्होंने फ्लावर क्रीम अपने हाथों पर लगाई और कहा कि ये फ्लावर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है। जैसे ही उसने डब्बा खोला, बाहर खड़ी गाड़ी ने अपनी लाइट जला दी, जिससे परेशान होकर फ्लावर हाथ से निकलकर कूदने लगा। जैसे ही गुंडे उनके पीछे भागे, विल्सन फ्लावर वाले जूतों की मदद से बीच में से कूद गया और दोनों गुंडे टकराकर गिर पड़े। जब विल्सन ने सारा का हाथ पकड़ा तो सारा ने लगातार 50 मुक्के उसके मुंह पर मार दिए। किसी और की गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के कमीने हरामी गिले। आखिरकार उन्होंने जैसे तैसे फ्लावर को पकड़ा, लेकिन वो कूद कर विल्सन के मुंह में चला गया। अचानक वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगा क्योंकि फ्लावर उसके अंदर ही कूद रहा था। अंत में फ्लावर उसकी सारी नलियां साफ करके उसके पिछवाड़े से बाहर निकला और बेचारा विल्सन बेहोश हो गया। अगले दिन खबर छपी कि फिलिप ने यूनिवर्सिटी को